हमारे साथ है रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी, जिन्होंने अभी अभी प्रेस वार्ता की है। कैमरा पर्सन से कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं यहां पर के रेवाड़ी विधायक जिन्हें अभी अभी कई मुद्दों को लेकर के जो है सरकार को घेरा है। एक बार सीधी बातचीत करते हैं। जनाब, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किन मुद्दों पर बुलाई है? नगर परिषद को लेकर भ्रष्टाचार का आपने कहा है कि किस तरीके से गुरुग्राम विजिलेंस ने जो है ईओ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, आज हमारा जो यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं वो महंगाई के ऊपर और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम के ऊपर आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर आया और मैंने भी सोचा आज आप लोगों से चर्चा करूँ। नगर परिषद के अंदर तो आप पिछले कई दिनों से देख ही रहे हो कि लगातार आवाज़ हमारे नगर पार्षद और विपक्ष के पार्षद हो चाहे पक्ष के पार्षद हो, दोनों आवाज़ उठा रहे हैं। तब लोग ये कहते थे, कुछ जो सत्ता पक्ष के थे, कि भाई विपक्ष का तो काम ही होता है इस तरह की आवाज़ उठाने का। और पिछले दिनों में हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्षद गए थे। उन्होंने उनकी क्लास ली थी और ये कहा गया था भाई अब सब कुछ ठीक हो गया, अब भ्रष्टाचार बिल्कुल भी शहर के अंदर नहीं होगा। और आप देख लीजिए, उनकी उस बैठक के बाद 3 जो इनके अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 2 लाख रुपए लेन देन की। इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार इस शहर के अंदर है। तो क्या लगता है सांसद महोदय ने जो कहा उस बात का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिस तरीके से 2-2 लाख रुपए न्यू ड्यूज के नाम पर लिए जा रहे हैं? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना जी, ये कहा गया था कि सांसद जी ने जो इनकी मीटिंग ली है उसके बाद भ्रष्टाचार शहर के अंदर नहीं होगा, शहर का कायाकल्प हो जाएगा, सारी रोडें ठीक हो जाएंगी, ओवरफ्लो जो शहर के अंदर हो रहा है वो नहीं होगा, आवारा हमारी बेसहारा जो पशु है वो शहर के अंदर नज़र नहीं आएगी। पर उसके बाद जो आपने देखा कि भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक ये सारे, इसके अंदर सब इनका हाथ जुड़ा हुआ है, इनके तार सबके जुड़े हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों हुई, और जिनके एफआईआर दर्ज हुई है उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं सस्पेंड करना चाहिए। उन सीट के ऊपर वो लोग कैसे बैठे हुए हैं, क्या उनको ये समय देना चाहते हैं कि उन चीज़ों को वो ठीक कर दें? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे और उच्च स्तरीय इसके अंदर जाँच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। नगर परिषद को लेकर के एचआर न्यूज लगातार आपको दिखाता रहा है कि किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार का आलम है। स्वयं पार्षदों ने आरोप लगाया था कि विकास कार्यों में किस तरीके से भेदभाव बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर हमारी खबर के बाद सांसद महोदय ने मीटिंग भी बुलाई थी, एक पार्षदों से मुलाकात की थी, नगर परिषद के अधिकारियों से मुलाकात की थी, सबको सचेत भी किया था। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है, किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। और उसके बाद अब ये जो मामला आया है सामने कि किस तरीके से गुरुग्राम विजिलेंस ने की टीम ने एक शिकायत के आधार पर नगर परिषद के ईओ, एमई और पब्लिक हेल्थ के एसडीओ के खिलाफ मामला दर्ज किया है भ्रष्टाचार का, क्योंकि रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंची है। जिस तरीके की जो शिकायत की गई है उसमें सामने आया है, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं कि किस तरीके से नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ बनी हुई है। जनाब, आपको लगता है जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना है, ये एक के बाद एक जो जिन्न बाहर आ रहे हैं, किस तरीके से वो सरकार कहती है हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, करनाल के अंदर मामला निकल के आता है डीटीपी का, तहसील का, किस तरीके से करोड़ों के वारे नियारे होते हैं। तो क्या लगता है पारदर्शी सरकार है? आप देखिए, इन्होंने पिछले दिनों में हर तहसील के बाहर एक बोर्ड लगाया था कि भाई अगर कोई भी तहसीलदार या कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगता है तो आप हमें फ़ोन करिए। तो इनको क्या लगता है सिर्फ तहसीलों के अंदर ही इस तरह के गड़बड़े हो रही है? क्या पूरे और जो विभाग हैं क्या वो सारे दूध के धुले हुए हैं? उनके यहाँ क्यों नहीं इस तरह के ये लोग पर्चे लगाते कि लोगों को जो असहूलियत होती है उसके बारे में उनको मिले? और आपने कहा अगर सब कुछ दूध के ये लोग धुले होते तो इस तरह की चीज़ें क्यों निकल के आई? सरकार कितनी अच्छी है, कितनी अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है, तो हम सब लोगों ने देख ही लिया। इन्होंने जो 134A जो ख़त्म किया है, जो आज गरीब का बच्चा जो स्कूल में पढ़ सकता था प्राइवेट स्कूल के अंदर, इसको ख़त्म इन्होंने क्यों किया? ये चाहते हैं कि गरीब लोग अगर स्कूल में जाकर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। और बीजेपी वालों की सोच ही सामंतवादी है। ये तो चाहते हैं कि गरीब जो का बच्चा जो हो वो अगर पढ़ जाएगा तो वो अफसर बन जाएगा, वो इनसे सवाल करेगा। तो इनकी जो सोच है कि जितना हो सके लोगों को स्वर ना दें, जितना जो गरीब है उसको और गरीब बनाया जाए। आज ये जो हमने धरना प्रदर्शन किया था वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर किया था, जो 7 रुपए 20 पैसे जो इन्होंने बढ़ा दिए हैं पिछले 10 दिनों में। तो ये क्या चाहते हैं, आम आदमी को कहाँ लेके जाएंगे?
आज आम आदमी कहां जाएगा? लेकिन मेरा सवाल अभी वही बना हुआ है कि पहले प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। हमारे चैनल पे बकायदा लोगों ने कहा 2-2 लाख रुपए प्रॉपर्टी आईडी के नाम के दिए गए, और अब जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स भरा जा रहा है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के लोगों की शिकायत है, नगर परिषद में जिस तरीके से हर रोज मजमा लगा हुआ है, लोग हताश है, परेशान है, बेबस है, मजबूर है, मगर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मामला सामने आता है नगर परिषद के भ्रष्टाचार का। विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल उठता है महंगाई को लेकर के भी। अब महंगाई की आपने बात की, बाबा रामदेव आपकी जो आपको बताता हूं, प्रॉपर्टी के आईडी के जो आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉपर्टी आईडी का यहाँ पर कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं? ये वही कंपनियां हैं जो गुजरात के अंदर बैन है, और ये गुजरात की कंपनी है। जो कंपनियां अपने स्टेट में ही बैन है वो यहाँ आकर सर्वे कर रही हैं। तो ये क्या पता चलता है इससे? पूरे नेक्सस कि नेक्सस है गुजरात में, जहां मोदी जी थे वहां पर ये बैन करे हुए हैं, और यहाँ ये लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा एक नेक्सस है। चलिए, आपने महंगाई की बात की। बाबा रामदेव आपकी सरकार थी जब 2013 के अंदर महंगाई को लेकर के 40 रुपए पेट्रोल दिला रहे थे लोगों को, और आज जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं तो उनको धमकी बकायदा दी जाती है। क्या लगता है बाबा रामदेव एक पूरा यानी कि लोगों को गुमराह करने का काम किया बाबा रामदेव ने? देखिए, इन्होंने जो भोली भाली जनता है उसको बरगलाने का काम किया। तब तो ये कहते थे हम सारा काला धन वापस ले आएंगे। कितना काला धन वापस आ गया देश के अंदर? ये कहते थे पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो हम 40 रुपए कर देंगे, अब ये 100 के पार चला गया है। अब बाबा जी से कोई सवाल करता है तो बाबा जी को चिंता हो जाती है, चिढ़ हो जाती है, क्योंकि उनके जो पुराने बयान है वो सामने आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे बाबाओं से कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए। ये तमाम जो पूरा उस टाइम जो माहौल एक बना था, आपको ध्यान होगा दिल्ली में बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, पूरा एक क्या लगता है रणनीति के तहत ये तमाम लोगों ने कांग्रेस को घेरा था कि किसी तरीके से कांग्रेस को यहाँ से खत्म किया जाए, हटाया जाए महंगाई के। और आज जब सवाल करते हैं उनको पतंगे लगते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सभी को इन्होंने सेट कर दिया। अन्ना हजारे आज महाराष्ट्र के अंदर आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। किरण बेदी को इन्होंने गवर्नर बना दिया था। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का। हमारे जो बाबा रामदेव है इनको हजारों करोड़ रुपए का व्यापार दे दिया। तो कांग्रेस को जिन लोगों ने हटाया था आज वो लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन वो सारी जो बी टीम थी ये बीजेपी की, ये सारी जो बी टीम है आज भी ये बी टीम के रूप के अंदर काम कर रही है। कांग्रेस को कमजोर करने का काम कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है। इन्होंने पंजाब में अभी इनकी सरकार बनी, इन्होंने क्या कहा? ये हरियाणा के बड़े पैरवी करने की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा चंडीगढ़ जो है अकेला पंजाब का, हरियाणा का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। पिछले दिनों में इनकी एक और स्टेटमेंट आई थी कि SYL जो हमारी नहर है उसकी एक बूंद का पानी भी वो हरियाणा के अंदर नहीं आने देंगे, और ये कहते हैं हम हरियाणा के अंदर हम लोग हरियाणा का विकास करेंगे। जो हरियाणा का जो हक है वही उनको नहीं दे पा रहे। हरियाणा के लिए अंदर ये लोग क्या करेंगे? आपके सामने क्या करेंगे? तो कई सारे मामले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार घेर रही है बीजेपी को, और जिस तरीके से चाहे महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, वो कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस बन रही है। सरकार कहती है कि बेदाग छवि है, यानी कि धौला कुर्ता है, लेकिन दाग कहीं ना कहीं लग रहे हैं। लगातार एक के बाद एक आरोप विपक्ष लगा रहा है। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने बता दिया कि किस तरीके से जो सरकार दावे करती है, चाहे महंगाई के मुद्दे पे, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी हो, ये सब एक सोचा समझा खेल था। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।